समंदर में बन रहा एक और तूफान अब भारत में लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भारी तबाही मचा सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार यहां बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है और अगले 48 घंटों में ये एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। IMD ने इसे लेकर अलर्ट जारी करते हुए बताया कि ये सिस्टम 26 नवंबर के आसपास चक्रवात सैन्यार यानी कि साइक्लोन सैन्यार का रूप ले सकता है और इसके असर से ओडिशा के तटीय इलाकों में 25 से 27 नवंबर के बीच बारिश की संभावना है। IMD की तरफ से जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक फिलहाल ये सिस्टम मलक्का, जलडमरू मध्य और दक्षिण अंडमान सागर के आसपास सक्रिय है और धीरे धीरे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। ये सिस्टम अभी मुख्य भूमि से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है, इसीलिए इसके सटीक रूट और असर के बारे में साफ जानकारी मिलने में थोड़ा और समय लग सकता है। सैन्यार तूफान से निपटने की अब कैसी तैयारी है, चलिए वो भी आपको बता दें। दरअसल IMD के मॉडल संकेत दे रहे हैं कि सिस्टम 24 नवंबर तक डिप्रेशन और 26 से 27 नवंबर तक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। 27 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और इससे समुद्र बहुत उग्र होने और दक्षिण ओडिशा के तटीय जिलों में भारी बारिश की आशंका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि राज्य सरकार अलर्ट पर है और संभावित चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह तैयार है, चाहे सिस्टम आगे और अधिक ताकतवर ही क्यों ना हो जाए। ये सिस्टम सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रभाव डालेगा और इसकी वजह से 26 नवंबर तक द्वीपों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। निकोबार क्षेत्र में 24 और 25 नवंबर को बारिश चरम पर रहने का अनुमान है। हवा की रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे से शुरू होकर करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है और ऐसे में 25 नवंबर को ये स्पीड और ज्यादा बढ़कर करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे होने की भी आशंका है। अब तूफान के रूट पर मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं वो भी आपको बता दें। दरअसल इस तूफान के रूट को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक ये आकलन कर रहे हैं कि 26 नवंबर के बाद ये तूफान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ेगा या उत्तर की ओर मुड़कर ओडिशा, बांग्लादेश की दिशा लेगा। फिलहाल लोगों को नियमित मौसम अपडेट पर नजर रखने की भी सलाह दी गई है। IMD ने ताज़ा अलर्ट में मछुआरों को 25 नवंबर तक अंडमान सागर और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के लिए ये चेतावनी 28 नवंबर तक जारी रहेगी। समुद्री इलाकों और निचले तटीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन निगरानी बढ़ा चुका है। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम जैसे जैसे ताकत पकड़ रहा है, पूर्वी तट के सभी राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 48 घंटों में स्थिति और स्पष्ट होगी और उसके बाद संभावित चक्रवात मार्ग और प्रभाव पर विस्तृत चेतावनी और जानकारियां भी जारी कर दी जाएंगी। फिलहाल इस खबर में आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।